दोस्तों आपका स्वागत है आज के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 11th का ये मैथ है लीनियर इनइक्वेशन, है ना, इन वन वेरिएबल। इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर याद हो तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कुछ ऐसा देखा था, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये जो हम लोगों ने देखा था, ये देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों, ये हम लोग को याद है कि हम लोगों ने 10th में देखा था, क्योंकि जो इसका वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल कौन है, एक्स इसका वेरिएबल है, ये एक्स इसका वेरिएबल है और एक्स, और इस पे मैक्सिमम पावर इसका डिग्री क्या है, डिग्री 1 है। जो इसका मैक्सिमम पावर जो हम लोग बोलते हैं 9th में हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम पावर को इसका डिग्री बोलते हैं, वो क्या है 1 है। और यहाँ पे ए और बी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। ए और बी क्या है, कोई रियल नंबर है। और साथ में ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो बेसिकली ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मगर हमारा यहाँ तो देखना है लीनियर इन इक्वेशन। तो अब हम लोग देखते हैं लीनियर इन इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। ये तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है इन वन वेरिएबल में। अब हम लोग देखते हैं लीनियर वन वेरिएबल का मतलब जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, ठीक है। और लीनियर का मतलब जिसका मैक्सिमम पावर एंड डिग्री जो हो 1 हो, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि लीनियर लीनियर इन इक्वेशन या लीनियर इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन, है ना, किसमें इन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर हम लोग देखें और समझें तो क्या होगा। तो इसका जो फॉर्म होता है, अगर लीनियर इन इक्वेशन का अगर हम लोग फॉर्म देखें, क्या क्या फॉर्म होता है, किस रूप में इसको पाया जा सकता है, तो पहला फॉर्म इसका जो होता है वो है ए एक्स प्लस बी लेस देन सी। ऐसा हो सकता है किसी सी से कम हो, या कहने का मतलब हो कि हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी। तीसरा ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी। चौथा ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक है, तो इस तरह का जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान है, उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे x जो है वेरिएबल है और केवल एक वेरिएबल, और इसका डिग्री कितना है 1 है। तो इसी लीनियर इक्वेशन की तरह होता है, बस फर्क इतना ही होता है यहाँ पे इक्वल का साइन ना होके इक्वल का साइन नहीं होता है, ठीक है, साइन नहीं होता है। बाकी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं कि लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ए बी सी क्या है। तो देखिए ए बी एंड सी जो है बेसिकली रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और एक्स जो है एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है जिसका डिग्री कितना है 1, यानी मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर, है ना, इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर ये सब रूल वो फॉलो करता है ना, ये वाला ए एक्स प्लस बी इज
less than 0, ax plus b less than equal to c, ax plus b greater than c, ax plus b greater than इक्वल टू c। अगर इसको फॉलो करता है तो ये कहलाएगा लीनियर इन इक्वेशन। ओके, जैसे अगर हम लोग इसका कुछ फॉर्म देख ले, कुछ फॉर्म देखने की समझने की कोशिश करें, है ना, एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें ना, तो हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 5, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। या मैंने ऐसे लिखा 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, या मैंने ऐसे लिखा 3x प्लस 2 लेस देन 5, या मैंने ऐसे लिखा 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5। ये सब क्या है, इन इक्वेशन है, ये सब क्या है, इन इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब आते हैं रिप्लेसमेंट सेट और डोमेन ऑफ द वेरिएबल। रिप्लेसमेंट सेट बोलो या डोमेन ऑफ द वेरिएबल बोलो, ठीक है, ये टॉपिक है। यानी कि रिप्लेसमेंट सेट किसको बोलते हैं या डोमेन ऑफ द वेरिएबल किसको बोलते हैं। प्लेसमेंट सेट और डोमेन ऑफ द वेरिएबल, है ना। रिप्लेसमेंट सेट और डोमेन ऑफ द वेरिएबल किसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा सेट है ना जो x का वैल्यू इक्वेशन में रिप्लेस कर पाए, यानी x का वैल्यू को सेटिस्फाई कर पाए। ए सेट गिव अस फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ x आर replaced in an in equations in x is known as replacement set, replacement set, known as replacement set, known as replacement set। तो एक सेट गिव अस फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ x आर रिप्लेस्ड, x का वैल्यू रिप्लेस कर दिया इन वन इन इक्वेशन इन x इज नोन एज रिप्लेसमेंट सेट। जो x का वैल्यू को रिप्लेस करके उस सेट को सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट सेट। अब आते हैं सॉल्यूशन सेट। अभी हम लोग देखेंगे रिप्लेसमेंट सेट सॉल्यूशन सेट क्या है, पहले ये देखते, बेसिकली देखेंगे सॉल्यूशन सेट। हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स टेकन फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट, है ना, रिप्लेसमेंट सेट से जितने वैल्यू लिए गए हैं जिससे वो इनइक्वालिटी प्रूव हो सके। द सेट ऑफ ऑल values of x taken from replacement set which satisfy the given inequation is
called the solution set of the inequation। यानी x का वो वैल्यू जो रिप्लेसमेंट सेट से लिया गया जो इन इक्वेशन के हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी इन इक्वेशन का x का वैल्यू रखने से वो इन इक्वेशन में कोई दिक्कत ना, इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट, है ना। आप सॉल्यूशन सेट ये एक एग्जांपल बनाएंगे तो हम लोग को समझ में ज्यादा आएगा। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है राइट डाउन द solution set of the इन इक्वेशन, एक इन इक्वेशन दिया है, उसका हम लोग को सॉल्यूशन सेट बनाना है और उसके साथ एक कंडीशन दिया व्हेन द रिप्लेसमेंट सेट, जबकि इसका रिप्लेसमेंट सेट क्या है, व्हेन रिप्लेसमेंट, यानी इसी रिप्लेसमेंट सेट के बेसिस पे हम लोग को लगाना है। सेट इज, रिप्लेसमेंट सेट हम लोग को बताता है कि इसका कंडीशन क्या है। सीधी बात, अगर कुछ नहीं समझ में आता है, नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर, ये तीन इसका रिप्लेसमेंट सेट दिया है। आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहला दिया है x इज ग्रेटर देन 6, कब, जब ये जो है नेचुरल नंबर हो। क्या हो, नेचुरल नंबर। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन कौन आता है, तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर जो हमारा आता है वो है 1 2 3 4 5। तो इसका सॉल्यूशन सेट हो गया 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट x is element or belong to natural number such that x less than 6 equal to 1 2 3 4 5। तो ये आंसर हो गया हमारा इसका, क्योंकि 5 6 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर है वो 5 तक ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा 5 तक जाएंगे। फिर एक और आते हैं, हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 6 और ये दिया है w, होल नंबर के बारे में बात किया है कि x ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। होल नंबर का इसका बेसिकली क्या है, रिप्लेसमेंट सेट है। तो होल नंबर के रिप्लेसमेंट सेट में क्या होगा, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये होगा 0 1 2 3 4 5। 6 से छोटा चाहिए तो 5 होगा, यानी कहने का मतलब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, solution set equal to x belong to whole number such that x less than 6। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम लोग जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग जाते हैं एक और में, और यहाँ पे तीसरा जो दिया है वो दिया है कि इंटीजर है ना। यहाँ पे दिया है x ग्रेटर देन 6 और ये दिया है z मतलब इंटीजर, यहाँ पे x जो है इंटीजर की तरह है, ठीक है। तो अगर इंटीजर है तो क्या होगा, जो 6 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 6 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, क्योंकि इस तरह से 6 से बड़ा इंटीजर तो बहुत हो सकते हैं,
माइनस के टर्म में तो बहुत हो सकते हैं, तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन सेट हो जाए। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x belongs to integer such that x लेस देन 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर तो माइनस में भी जाता है। ये आंसर हो जाएगा 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसके बाद तो ये खत्म होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा और समझा कि सॉल्यूशन सेट का ये बनाने का तरीका क्या है और इसको कैसे करते हैं। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है, ताकि और समझ में आए हम लोग को। ठीक है, तो हम एक और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसे समझने में आसानी होगा। हम लोगों के पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है सॉल्व 5x लेस देन 24 when x एलिमेंट्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा x बिलोंग्स टू इंटीजर। दो क्वेश्चन है इसमें। हम लोग इसका सॉल्यूशन लेते हैं। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो हम लोग को ऐसा मिलेगा 5x लेस देन 24, तो क्या होगा x लेस देन 24 डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल टू 4.8। इक्वल टू नहीं, सॉरी, लेस देन। हाँ, लेस देन 24, लेस देन 24 बाई 5, लेस देन 4.8, ये आया। मगर ये याद रखेंगे, ये तो पहला तो हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए इसका सॉल्यूशन सेट होगा, फर्स्ट के लिए इसका सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x लेस देन 4.8। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेस देन 4.8 को, तो वो होगा 1 2 3 4। ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगर हम लोग आगे जाते हैं, है ना, तो इसको आगे जाते हैं तो अगर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट, ये एक नंबर लाइन हमारा होगा, ये इस तरह का एक नंबर लाइन होगा। ठीक है, इस तरह का एक नंबर लाइन होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन है इसलिए नंबर लाइन कट कट होगा। ठीक है, और मेरे पास मान लीजिए कि ये है मेरा 0, ये है मेरा मान लीजिए -1, ये है मेरा -2, और ये है हमारा -3 -4, और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, और ये है 6। तो मेरा कितना बोला है 1 2 3 4। तो ये जो होगा कहाँ पे जाएगा, 1 पे एक पूरा सर्किल होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू हो गया है। 2 पे एक पूरा सर्किल होगा, 3 पे एक पूरा सर्किल होगा, और 4 पे एक पूरा सर्किल होगा, डॉट होगा। ठीक है ना। डार्कनेस लाइन इंडिकेट द नेचुरल नंबर कंटेन इन द सेट। ये जो डार्केस्ट लाइन है, डार्केनेड सर्किल, ये क्या बताता है, नेचुरल नंबर इन द सेट। नेचुरल नंबर इन द सेट, सेट में जो नेचुरल नंबर है उसके बारे में डार्केड लाइन बताता। ठीक है, इसका एक और दूसरा नंबर है, दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन है इसका, है ना।
जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया ऊपर में, तो अगर हम उसका सॉल्यूशन सेट लिखे तो सेम आएगा मगर इंटीजर आएगा। सॉल्यूशन सेट, अगर सॉल्यूशन सेट लिखें तो सेम आएगा x belongs to integer number such that x less than 4.8। अगर x को लेस देन 4.8 लिखना है तो हम लोग 4 से शुरू करेंगे, इंटीजर है चूंकि 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, क्योंकि इसके बाद ये तो नीचे खत्म नहीं होगा। अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएं, है ना, क्योंकि लेस देन वाला है इसलिए लाइन इसको ब्रोकली लाइन होगा, कटा कटा लाइन होगा। ऐसा कुछ हमारा होगा, ऐसा कुछ हमारा होगा, है ना। और ये मान लीजिए 0 है ना, ये है मेरा 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4 5 6, ये है मेरा -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसा। तो देखिए अगर इसका हम लोग दिखाएं तो बेसिकली कितना होगा, 4 होगा, 4 पे ये हो जाएगा डॉट, 3 है, 3 पे एक सर्किल हो जाएगा, कंप्लीट सर्किल, 2 पे सर्किल होगा, 1 पे सर्किल होगा, 0 पे सर्किल होगा, -1 पे सर्किल होगा, -2 पे सर्किल होगा, -3 पे होगा, -4 पे होगा, -5। इस तरह तो ये बढ़ता ही चला जाएगा इस साइड में। यहाँ पे 2 3 डॉट इस तरह दे देंगे, इसका मतलब हुआ कि इस साइड में ये बढ़ता चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट जो है वो क्या दिखा रहा है, इंटीजर सेट ऑफ डार्क ना, लेफ्ट साइड लाइन शो द नेगेटिव इंटीजर कंटिन्यू, है ना। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि नेगेटिव इंटीजर जो है वो कंटिन्यू है, नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कंटिन्यू है। और ये डार्केस्ट लाइन जो है इंटीजर को दिखा रहा है, ये सब इंटीजर्स को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा और समझा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।